देश को गौरवान्वित होना था। NH1 सियाचिन ग्लेशियर के लिए एक रणनीतिक मार्ग है और लद्दाख में श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कारगिल की बातें, वीरों की यादें। सन 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के द्रास कारगिल क्षेत्र में टाइगर हिल पर कब्जा किया। क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी होने के कारण इस पहाड़ी का विशेष महत्व था। वहां मौजूद घुसपैठिए भारतीय सेना की हर गतिविधि को लक्षित कर उनका संदेश सीमा पार पाकिस्तानी सैनिकों को दे रहे थे। दुश्मनों को कारगिल और बटालिक सेक्टर की चोटियों से खदेड़ने के लिए भारतीय आर्मी ने अपने जांबाज सैनिकों को इन सेक्टर में तैनात करने की व्यूह रचना की और अपनी इन पोस्ट को वापस हासिल करने के मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। आर्मी दुश्मनों को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की बारी थी। हमले का आदेश मिलते ही इंडियन एयरफोर्स के जांबाज ऑफिसरों ने दुश्मन के अड्डों पर हमला करना शुरू कर दिया और हर गोली का जवाब गोले से दिया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। रिटायर्ड विंग कमांडर अभिषेक मतिमान के अनुसार, मैं 25 स्क्वाड्रन में पोस्टेड था उस वक्त और AN-32 जहाज उड़ाया करता था। दुश्मन ट्रेंचेस में फोर्टिफाइड पोजीशंस बनाकर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश था एट डोमिनेटिंग बीट्स। 25 मई वो दिन था जिस दिन कारगिल ऑपरेशंस में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने की परमिशन ग्रांट हुई थी। ये परमिशन ग्रांट हुई थी कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के तहत कि भारतीय वायुसेना का कोई भी जहाज जो भी ऑपरेशन कैरी आउट करेगा वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में रहते हुए ही करेगा। इन एनी केस दे वर नॉट टू क्रॉस द LC। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट्स कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। इस दौरान MiG-27 फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाकिस्तानियों ने बंधक बना लिया और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीरगति को प्राप्त हुए। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी अड्डों पर सटीक हमला कर भारतीय सेना को जरूरी मदद प्रदान की। जिन्होंने कारगिल की लड़ाई के बारे में पढ़ा है उन्होंने ये सुना होगा कि द मिराज 2000s ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फाइनली डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, क्योंकि इस पोर्टेबल लेजर डेजिग्नेटर सिस्टम की मदद से क्या हुआ था कि हम प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी उन हिल टॉप्स पर डिप्लॉय करने में और पाकिस्तानी बंकर्स को और उनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था उन डोमिनेटिंग हाइट्स पर उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हुए थे। और हमें एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री ऑपरेशन सफेद सागर के चलते इन डोमिनेटिंग हाइट्स पर मिली, जिसके बाद हमारी सेनाओं के लिए जमीन पर आगे बढ़ना और एडवांस करना और फाइनली इन पोजीशंस को खाली करके ऑक्यूपाई करना काफी हमने जो मुश्किलात थे वो कम करके उनके लिए राह आसान बना दी, जिसको उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। अब बारी थी भारतीय थल सेना के वीरों की। पाकिस्तानी घुसपैठियों के चोटियों पर होने के कारण परिस्थिति उनके लिए अनुकूल थी, पर भारतीय सैनिक शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। हमारे सैनिकों के सामर्थ्य के सामने इन घुसपैठियों को पराजित होना था। भारतीय सेना के वीरों के अदम्य साहस के लिए देश को गौरवान्वित होना था। अदम्य साहस के लिए देश को गौरवान्वित होना था।